लगवा दिया, जगह 3 या 27 लगवा दिया। नमस्कार, द लोकगीत में आपका स्वागत है। और आज शिक्षक दिवस। शिक्षक का नाम आते ही एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें जो शिक्षा रूपी जगत है कि बच्चों को उनके भविष्य को संवारने की बात आती है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षक खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज शिक्षक दिवस पर राज्य अध्यापक संघ ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें अनुकंपा नियुक्ति की बात की गई है। अनुकंपा नियुक्ति वर्ष 2009 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, इस दौरान अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं इतनी जटिल बना दी गई कि वर्तमान स्थिति में जो शिक्षक थे जिनकी असमय मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनके आश्रित जो परिवार है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके आश्रितों को आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सिहुरा को ज्ञापन सौंपा है। आइए हम बात करते हैं उन शिक्षकों से और उनकी परेशानियों को जानते हैं। क्या परेशानी थी आप जो इसको लेकर आज एसडीएम सिहुरा को आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा? राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा हमने यहाँ जबलपुर जिले में किया है, ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में आज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसे मुख्य समस्याएं हमने 9 बिंदुओं पर फोकस किया है। जैसे मुख्य समस्या हमारी अनुकंपा नियुक्ति का है। शासकीय कर्मचारी जब बनता है आदमी तो ये रहता है कि जब मृत होगा तो उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ तो ऐसे नियम बना दिए गए कि जो शिक्षा जिसको अनुकंपा नियुक्ति का पात्र है उसे डीएड बीएड होना चाहिए, उसे पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही एबिलिटी, यही योग्यता एक सीधी भर्ती के लिए भी होती है। तो सीधी भर्ती और अनुकंपा में फर्क क्या रह जाता है? इस बात को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी 15 महीने तक कमलनाथ जी रहे, दोनों के समक्ष पेश किया, लेकिन इन सरकारों ने कोई रास्ता नहीं निकाला। आज परिस्थिति ये है कि हमारे बहुत सारे हजारों की संख्या में शिक्षक साथी जो काल के गाल में समा गए सेवा करते समय, उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना भी बंद है। किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है। हमने अपने बिंदु में यह भी जोड़ा कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। शासकीय नौकरी का पूरा आकर्षण समाप्त करने पर तुली हुई सरकार। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अनुकंपा नियुक्ति शब्द का अर्थ ही मध्य प्रदेश की सरकारों ने खत्म कर दिया है। हम रास्ता बता रहे हैं, हमने अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मिलकर इसके रास्ते बताए कि किस तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। मैं इसके अलावा बहुत वाहवाही लूटी। 2018 से हमको शासकीय कर्मचारी बना दिया गया, लेकिन अभी तक न तो गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा है, न जीवन बीमा का लाभ मिल रहा है। जो खत्म हो जाते हैं उनसे कहते हैं अभी आपका जीवन भत्ता नहीं कटा है, DIS नहीं कटा है, आपको बीमा का लाभ नहीं दिया जा सकता। 2018 हो गए, 2 वर्ष हो गए, सरकार डाटा एम्प्लॉयज कोड जारी नहीं कर पा रही। ये विभाग के अधिकारी क्या करें? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षक दिवस के दिन आज पूरे प्रदेश में शिक्षक की बात हो रही है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इन 9 बिंदुओं के माध्यम से करबद्ध गुजारिश करते हुए ये चाहते हैं कि वे 9 बिंदुओं पर फोकस करें। समस्याएं इसमें से कोई नहीं है जो कोरोना के कारण कोई आर्थिक बोझ पड़ने वाला हो। ये सारी वे समस्याएं हैं जो जिनसे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला हो। समस्याएं सरलता से हल हो सकती हैं। अपना सहृदय हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाते हैं। एक बार पुनः राज्य शिक्षक संघ से निवेदन करता है कि अनुकंपा नियुक्ति सहित इन 9 अन्य जो मांगे हैं इनका सकारात्मक हल निकालें, उस हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ें। अन्यथा हम विवश होकर कोरोना काल चला उसके बावजूद आज हम जिलों में हैं। हम 14 सितंबर को प्रदेश के लोक शिक्षक संचालय के सामने इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन। अच्छा, 2009 से बात की जाए तो अभी तक क्या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अनुकंपा नियुक्ति की बात कही जा रही थी, तो सरकारों ने सिर्फ इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, न इनकी जटिलताओं को कम करने का प्रयास हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। बीच में हम लोग के ज्ञापन के द्वारा जब हम लोगों ने बहुत प्रेशर डाला तो एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिल्ली पत्र लिखा गया कि चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया, केंद्र सरकार ने बाकायदा राज्य सरकार को 2017 में जवाब दिया है लिखित रूप से कि शिक्षक बनने की योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता। चाहे अनुकंपा नियुक्ति हो या सीधी नियुक्ति हो, उसे डीएड बीएड और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन अगर अनुकंपा नियुक्ति एक शासकीय कर्मचारी की सहानुभूति से जुड़ा प्रकरण है, राज्य सरकार चाहे तो अन्य पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दे सकती है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश की सरकार को 2017 में लिख के दिया हुआ।
लेकिन उसके बावजूद भी 2017 से आज 3 वर्ष हो गए, विभाग के आला अधिकारी कुंडली मारे बैठे, कोई हल निकालने को तैयार ही नहीं। ये स्थिति। तो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि कोई इन समस्याओं का कुछ हल होगा अभी ज्ञापन के बिल्कुल माध्यम हो से? सकता है हल। वर्तमान में सरकार ने 2018 से शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे दिया है। पूरा अध्यापक कौम शासकीय कर्मचारी हो गया है। शासकीय कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति लिपिक और भृत्य पद पर या अन्य विभागों में भी दी जा सकती है। आप शिक्षक बनाने की योग्यता नहीं मान लीजिए, किसी में डीएड नहीं है, पात्रता परीक्षा होती नहीं। मैं फोकस करना चाहूंगा, पात्रता परीक्षा 5-7 साल से मध्य प्रदेश में हो ही नहीं, और आप अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की जो सीमा रखते हो 7 वर्ष रखते हैं। तो जब आप 5-5, 7-7 साल पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे होगा। दूसरा, आपने संविदा कैडर 2018 से समाप्त कर दिया, और अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं संविदा पदों में, अधिकारी बोलते हैं संविदा पद ही समाप्त हो चुका है, तो हम अनुकंपा नियुक्ति कैसे दें। जौलपुर डीओ मार्गदर्शन मांग रहा है, भोपाल बैठे अधिकारी मार्गदर्शन देने को तैयार है। तो रास्ता ये है कि सरकार, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लिख के दिया है, अन्य पदों में अनुकंपा दी जा सकती है। एक विशेष अभियान चलाए, किसी को लिपिक बनाए, किसी को भृत्य बनाए शिक्षा विभाग में। अगर शिक्षा विभाग में पद नहीं है तो अन्य विभागों में बनाए, लेकिन शासकीय हमारे जो अध्यापक साथी खत्म हुए हैं उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति तो सरकार को देना होगा, वरना हम हजारों की संख्या में भी हो सकता है 14 सितंबर को भोपाल में जाने पर विवश हो। अच्छा, ऐसे कितने साथी होंगे अभी तक वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के? 1200 कुछ से अधिक साथी हमारे हो चुके हैं, जिनके परिवारों को जो कि अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रहे हैं उनके परिजन। बिल्कुल। तो अभी वर्तमान स्थिति कुछ पता चली कि कैसे कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति है। आप यहाँ पास में लमकना चले जाएं, सुशील ठाकुर की पत्नी घरों में बर्तन मांज रही है। मरने पर जो हमारा अंशदायी पेंशन का 80% 5 लाख जमा होता है, उसका 20% मृत्यु पे देती है, 80% एनपीएस रखे रहता है। आप बताइए, जब हमारा 6 लाख रुपए जमा हुआ, जो हमारी गाड़ी कमाई हमने शासन के खाते में एनपीएस में जमा करी, मृत्यु के बाद केवल 1,25,000 रुपए मिला है। बाकी बोलते हैं कि वो एनपीएस में जिंदगी भर जमा रहेगा। जो तो नॉमिनी बना है, जब वो मर जाएगा तब मिलेगा, माने 3 पीढ़ी के बाद हमारा पैसा मिलेगा। माने इतना घृणित कार्य एनपीएस के माध्यम से भी नई पेंशन नीति के सामने हो रहा है। उसको लेकर भी हम बार बार केंद्र और राज्य सरकारों को कर रहे हैं कि नई पेंशन नीति कर्मचारी हित में नहीं है, लेकिन ऐसी गूंगी बहरी सरकारें हैं। विधायक सांसद अपने लिए पुरानी पेंशन योजना चला रहे हैं, आज तक उनके लिए बंद नहीं हुई, और सारे कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति 2005 से लागू कर दी। किसी को 500 रुपए पेंशन मिले, किसी को 1000। और जो हमारा जमा धन है एनपीएस, अगर हम चाहते भैया हमारा जमाई वाला पूरा हमको दे दो, तो वो भी देने को तैयार नहीं। उसका 80% काट के ही रखे रहते हैं, केवल हमको हमारा 20% देते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा शोषण है। तो आप देख सकते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक अपनी लड़ाई खुद लड़ने पर मजबूर है। सरकारें शिक्षकों का इस्तेमाल तो बहुत करती हैं, एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता है उनको। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इसके अलावा कुछ नहीं है। 2009 से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। 1000 से 1200 शिक्षक ऐसे हैं जो कि काल के गाल में अचानक किन्हीं कारणों से समा गए, लेकिन उनका परिवार अभी, जैसे हमको जानकारी लगी कि लमकना में एक शिक्षक हैं जो अचानक किन्हीं कारणों से खत्म हो गए थे, और उनके परिवार की जो उनकी पत्नी है वो बर्तन मांज के अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो ये स्थिति है शिक्षकों की, और अब शिक्षक समुदाय इसको लेकर आक्रोशित भी है कि हमारे जो साथी जो खत्म हो गए थे उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति सरकार नहीं दे रही है। अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 14 सितंबर को एक उग्र आंदोलन की तैयारी शिक्षक संवर्ग कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या सरकार कोरोना काल के दौरान कुछ ऐसा करती है जो कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर और अच्छा हो सकता है शिक्षकों को लेकर। द लोक नीति सिहोरा से कैमरामैन शशांक तिवारी के साथ सत्येंद्र तिवारी।